कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर ईडी द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष पवन बंसल ने स्पष्ट किया कि सब काम नियमों के तहत किए गए हैं और सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर ईडी द्वारा की गई कार्रवाई अदालत में टिक नहीं पाएगी। उन्होंने नेशनल हेराल्ड और यंग इंडिया के बीच क्या संबंध है, इसकी भी जानकारी दी। ये पूरा मामला क्या है, इस बारे में खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष पवन बंसल से। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर ईडी द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। इस समय मेरे साथ हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष पवन बंसल। ऐसी हालात लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने के लिए, लोकतंत्र को गला घोंटने के लिए कभी सरकार की तरफ से नहीं हुआ जो अब हो रहा है। ये सरकार एक ऐसी आई है। पिछले पूरे 8 वर्षों में हम समय समय पे सब लोग कहते रहे हैं कि जितने के इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको ख़त्म किया जा रहा है। उनको जो उनकी अपनी ताकत थी उनसे वो छीनी जा रही है। वो सब चीज़ें थीं। ये बहुत बार देखा है और अभी भी सामने आया है कि 8 वर्षों में 1600 केसेस शायद ईडी ने किए हैं और उनमें से एक भी किसी का संबंध भारतीय जनता पार्टी से नहीं, सभी जो ऑपोजिशन के लोग हैं उनके साथ हो रहा है। और उनमें कन्विक्शन शायद 1-2 केसेस में हुई है, किसी में कन्विक्शन भी नहीं हुई, यानी कि केस सारे के सारे झूठे थे। अब वहाँ से बढ़ते बढ़ते इनका हौसला इतना बुलंद हो गया कि अब ये इन्होंने जाके आखिर पे हाथ राहुल गांधी जी पे डाला है और सोनिया जी को किया है। नेशनल हेराल्ड का जो केस है वो सब जानते हैं। पहले तो इस सरकार को जानना चाहिए कि बहुत बड़े बड़े इनके कानूनन विशेषज्ञ हैं इनके पास, उनको पता होना चाहिए कि लॉन्ड्रिंग होता क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या है। ये प्रीसपोज करता है कि काला धन है, काला धन मिलता है। कानून इनको पता होना चाहिए। वो कानून कांग्रेस ने बनाया था, यूपीए ने बनाया था, चिदम्बरम जी ने बनाया था। काला धन होता है टेररिज्म के ज़रिए जो पैसा उससे रिलेटेड होता है, रिश्वत के साथ होता है, आपके ड्रग ट्रैफिकिंग के साथ होता है, स्मगलिंग के साथ होता है। किसी ढंग की स्मगलिंग के जो रैकेट्स चलते हैं वहाँ से जो पैसा आता है वो सिस्टम से बाहर होता है। उसको सिस्टम में लाने के लिए उसको लाते हैं, जैसे होता है ना, गंदा कपड़े को धो दिया सफ़ेद हो गया, लॉन्ड्रिंग हम बोलते हैं, लॉन्ड्रिंग के पास गए हैं। ऐसा ही शब्द मनी लॉन्ड्रिंग का इस्तेमाल हुआ है। इस केस में नेशनल हेराल्ड वो अखबार है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने आज़ादी की लड़ाई के समय 1937 में चलाया था और एक फ्रंट था ये, वो फ्रीडम स्ट्रगल का आगे होके विचारों को एक लोगों तक लेके जाने का। अगर उस अखबार में कोई कमज़ोरी आई, क्योंकि उसके पास अपने फिनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी नहीं थी, उनके कोई बड़े बड़े धनाढ़ों का अखबार नहीं था, तो अगर कांग्रेस ने ये महसूस किया कि इस अखबार को चलाने के लिए इसकी कुछ इमदाद करनी है, तो 10 वर्षों के बीच में 2002 से लेके 2011 तक इसको तकरीबन 90 करोड़ रुपए का इन्होंने समय समय पर इमदाद की। इमदाद एड नहीं दे दी, वो ये हुआ कि जब ये वापस कर पाएंगे वो करेंगे। लेकिन इतने समय में इसकी हालत और बिगड़ती गई, तनख्वाहें देने में मुश्किल हो गई, लेकिन सभी को तनख्वाहें दी। वीआरएस सिस्टम बनाया, एम्प्लॉयज़ को वीआरएस दिया, पूरे का पूरा जितना पैसा बनता था वो दिया। उसमें एम्प्लॉयज़ भी, उसमें जर्नलिस्ट भी, उसमें सब। इसमें सरकार के टैक्सेस और ड्यूज़ पड़ गए थे, बिजली के बिल बन गए थे, वो सब का भुगतान किया पूरा। उसकी इमदाद उन चीज़ों के लिए कांग्रेस करती रही और वो पैसा आखिर में 100 बार में एक जाता जाता आखिर में 100 बार में पहुंच के वो 90 करोड़ हो गया। उनकी नेगेटिव नेटवर्थ हो गई। फिर ये फैसला किया ये अखबार चलाना है, इसको पैसा नहीं मिल सकता था, बैंक पैसा नहीं देंगे जब नेगेटिव नेटवर्थ है, 90 करोड़ डेट पड़ा है, इस पर लोन पड़ा है, मतलब पैसा देना पड़ा है। तो उसको दूर करने के लिए ये सोचा कि लोगों ने राय दी, बड़े सीनियर कानूनन और फिनेंशियल एक्सपर्ट्स ने, कि आप एक सेक्शन 25 चैरिटेबल नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बनाइए। वो एक यंग इंडियन बनाई। ये यंग इंडियन को ये असाइन कर दिया एआईसीसी ने। एआईसीसी उधर इक्विटी नहीं ले सकती, एआईसीसी पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी इक्विटी नहीं खरीद सकती, बिजनेस नहीं कर सकती। ये बिजनेस है वैसे नेशनल हेराल्ड, बेशक बिजनेस कमाते नहीं, लेकिन कानूनन तौर पे डेफिनेशन के तौर पे तो बिजनेस है। तो इसको लिए वो यंग इंडियन कंपनी को असाइन कर दिया, जिसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये था कि नेशनल हेराल्ड को चलाना है, इसको मजबूत करना है, रिवाइव करना है। तो उसके लिए वो कंपनी बना दी। अब इसमें एआईसीसी कहती है हमारे अकाउंट्स में है कि पैसा दिया, उनके अकाउंट्स में एजेल के हमने लिया, बैंक्स के ज़रिए गया, बैंक्स के ज़रिए उनके पास पहुंचा, उनके अकाउंट्स में पहुंचा। आगे वो पैसे का बांटा गया, जिसको देना था तनख्वाहें दी गई,
जो अपने ड्यूज़ थे वो सारे दिए गए। तो उसके बाद असाइनमेंट की जब यंग इंडियन को, ये AICC ने यंग इंडियन को असाइन कर दिया, असाइनमेंट डीड है, वो कांग्रेस और यंग इंडियन की तरफ से हस्ताक्षर हैं, उसमें दोनों मानते हैं सारा कि वो यंग है। अब यंग इंडियन को पैसा तो उनके पास फिर नहीं था, अब यंग इंडियन उनके क्रेडिटर बन गए, AICC की जगह यंग इंडियन आ गए, वहाँ पैसा उनके पास तो आया नहीं ना इतने में, लेकिन ऑब्जेक्टिव तो आखिर में उसको पेपर को चलाना है ना, तो उनको डेट के इक्विटी शेयर्स दे दिए, जितना पैसा था 90 करोड़ के शेयर्स दे दिए उनको, यानी कि उतने शेयर्स का उनको मालिक बना दिया। इसको ये कहते हैं कि ये मनी लॉन्ड्रिंग हो गया। अब इनको कहाँ बताएं ये बात बार बार बोलने का, अगर जो स्मृति ईरानी है उसने झूठ बोलने का ही ठेका लिया हुआ है, वो बोलेगी जो कि 200 करोड़ 2000 करोड़ रुपए को बचाने के लिए उनको खा गए, वो भागे, एक सिंगल नया पैसा ना तो लिया ना ले सकते हैं, किसी स्टेज पे नहीं ले सकते यंग इंडियन से। ये सारे का सारा नेशनल हेराल्ड को चलाने पे लगेगा, उसकी अपने एसेट्स हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो जगह जगह हैं, वो हमारी बॉम्बे है, हमारी दिल्ली है, पंचकुला है, इंदौर है, लखनऊ है, ये AJL की प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ इनकी फिर 99 ईयर लीज़ पे होती हैं, वो अपनी नहीं हो जाती। उसका वो आप समझते हैं उसका क्या रहता है, ये 99 की भी नहीं है, तो 33 ईयर्स लीज़ के लिए होती हैं, 33 साल के बाद फिर 33 साल के लिए लेंगे। तो ये कहते हैं इतनी प्रॉपर्टी को हड़प करने के लिए कर लिया, एक नया पैसा ले नहीं सकते, इतनी प्रॉपर्टी आप हड़प कर सकते हो। अब अगर ये सरकार ने यही फैसला कर लिया कि झूठ बोलना है और इनको परेशान करना है, इन पे इल्ज़ाम लगाना है, एक स्टैंडर्ड होता है, एक राजनीति के स्तर रखा जाता है कि आप यू डोंट हिट बिलो द बेल्ट। यहाँ तो परवाही नहीं कि जो भी होता है करते रहो। और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ, ये सामने जब बैंक्स में आएगा, देखिए हमारी प्रॉपर्टी को भी अटैच करेंगे, ये तो इनके फैसला इनका तैयार है, जो इन्होंने चार्जशीट पेश कर दी है, बनी हुई है, तैयार है, लिखी हुई है, इनके हाथ में सौंपी जाएगी। ED ने कुछ नहीं करना, इसके तो दस्तखत करने होंगे, बन के आ चुकी है तुषार मेहता वगैरह से इनके पास। और वो तो जब वहाँ जाएगी, फिर कचहरी में जब हमारे लोग लड़ेंगे, चीमा साहब जैसे बहुत शानदार एडवोकेट, वो इनकी धज्जियाँ उड़ाएंगे। जब जो इनका केस डाला हुआ है सुब्रमण्यम स्वामी ने, अब सुब्रमण्यम स्वामी भाग रहा है केस से, ऐसा उलझाया है इन्होंने, चीमा जी ने उनको केस में, कि वो भाग रहा है। अब कभी देखा क्लेमेंट भाग रहा हो, जो जिसने कंप्लेंट डाली हो वो भाग रहा हो, ऐसे ही इसमें सरकार भागेगी। जब इनके जूते पड़ेंगे वहाँ से कचहरियों से, फिर भागेंगे ये, उस बात में इनको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन उतनी देर फिलहाल तो हम ये इसका एक सत्य के रास्ते पे चलते हुए, जो आपने कहा उनको क्यों आप ऐसे ले रहे हैं, ये तो हमारा एक बनता है फ़र्ज़, उतना आवाज़ उठानी कि यहाँ तक जाती, यहाँ तक आप हालात कर रहे हैं कि आपको कानून का ज़ाब्ते की, प्रोसेसेस की, सिस्टम की कोई परवाह ही नहीं किसी ढंग की। मन में आ गया, जो मर्ज़ी आ गया। आपको लोकतंत्र में अगर मेजॉरिटी मिलती है, मेजॉरिटी का मतलब ये नहीं होता कि बस माई वे एंड फॉर द नेक्स्ट इट इज़ हाई वे, दूसरों को तो जाओ आप कहीं भी जाओ, ये मेरा ही रास्ता चलेगा, मेरा ही तरीका होगा, ये नहीं होता। और ये कर रहे हैं, ये मेजॉरिटी को मेजॉरिटेरियनिज्म में ले गए हैं। बंसल जी, नेशनल हेराल्ड आप देख रहे हो और यंग इंडिया है, राहुल गांधी उसमें डायरेक्टर हैं, और आप कह रहे हो कि नियमों के तहत सारे काम किए गए हैं, तो फिर ED ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को क्यों सम्मन दिया है? तो हम कह रहे हैं कि क्यों किया, बस कर लिया। कहते हैं कि ये मनी लॉन्ड्रिंग है। मैंने आपको वही तो इसमें बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है। कहीं शुरुआत काले धन से होती है, यहाँ तो सब मानते हैं कि ये सब कुछ हुआ, किसके हाथ में क्या चला गया, कौन से पैसा किसको चला गया। AJL जो इसके प्रिंटर एंड पब्लिशर हैं, जिसका CMD मैं हूँ, तो उसमें ये इंडिविजुअल तौर पे राहुल गांधी और सोनिया गांधी उसमें शेयर होल्डर नहीं है, मैं हूँ उसमें शेयर होल्डर, ये शेयर होल्डर नहीं है, उसमें यंग इंडियन शेयर होल्डर है। अब इसको अंतर को समझाने में तो मेरा ख्याल समय ज़्यादा और निकल जाएगा, ये वो कंपनी लॉ की बातें हैं, उसमें ये शेयर होल्डर्स भी नहीं हैं, इनको कुछ नहीं मिल सकता किसी तरह का भी। सिर्फ इनकी गलती ये है कि ये एक अखबार को चलाना चाहते हैं, एक आवाज़ जो लोगों की आवाज़ है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चलाया था, उसमें पटेल जी थे, उसमें आचार्य नरेंद्र देव थे, उसमें आसिफ अली जी थे, इन लोगों ने मिलकर वो जो पेपर चलाया था, वो अखबार है ये उसकी विरासत वो है। अगर उसको अखबार को चलाना गुनाह है तो राहुल गांधी कहते हैं मैं तो 20 बार गुनाह करूँगा। अगर उसके लिए माना जाता है कि मैंने क्यों हम लोग ये फैसला कर रहे हैं चलाने का, तो हम कहते हैं कि करेंगे, हम चलाएंगे उस अखबार को, क्योंकि ये सरकार ख़ास तौर पे प्रधानमंत्री के मन में एक है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम मिटा दूं मैं। जो पंडित नेहरू वो था मेमोरियल जो संग्रहालय म्यूज़ियम, उसका नाम प्रधानमंत्री संग्रहालय हो गया।
जहाँ कोई नाम होता है वो उसको बदल देते हैं। ये समझते हैं कि नाम बदल के लोगों के जहन से भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को निकाल देंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू तो दुनिया भर के जहन में बसे हुए हैं। अगर इनको लग रहा था कि इनका नाम भी शायद बहुत बड़ा बनता जा रहा है, सामने आ गया ना, 15 देशों ने धज्जियाँ उड़ा दी इनको एकदम बुला के, जो खुद फंडामेंटलिस्ट हैं उन्होंने बुला के हमारे जो एनवॉयज हैं, हमारे एम्बेसडर्स हैं, उनको कहा कि क्या हो रहा है आपके देश में। बंसल जी, आपने शंका व्यक्त की है कि अब ईडी का अगला कदम जो प्रॉपर्टी अटैच करने का होगा, तो आप इसके लिए क्या अगला कदम उठाएंगे? जब वो करेंगे तो करेंगे, वो उसको नहीं उठा सकते। कचहरियों में जो होगा वो जाएगा ही। मैं तो ये आपको बता रहा हूँ ये कहाँ तक जा रहे हैं, जबकि कुछ नहीं है। यहाँ कर लिया ना इन्होंने पंचकुला में, आपको पता है यहाँ का। उसके बाद हाई कोर्ट ने स्टे किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, और ऐसा ही सब जगह होगा। ये करेंगे तो वो तो इनका एक एग्जेक्टिव ऑर्डर है ना, मैं तो वो कह रहा हूँ लिखे पड़े होंगे। ये तो जो बुलाने का काम हो रहा है, ये तो एक कार्रवाई हो रही है, औपचारिकता हो रही है ये सारी, और औपचारिकता में भी घड़ी से जा रहे हैं बार बार। पहले दिन जो सवाल पूछ लिए, क्या 11 घंटों में 25 सवाल ही पूछे जाते हैं सिर्फ? पहले दिन राहुल गांधी के 11 घंटे लगे, 25 सवाल आखिर तक बने। अगले दिन बता दो नए सवाल क्या पूछे। आज तीसरे दिन फिर देख लेना, आज आपके पास नहीं मेरे पास नहीं। राहुल गांधी इतना प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, वो प्रेस में नहीं आके बोल रहे कि मेरे से क्या पूछा क्या कहा। कुछ लोग उनको कल राय दे रहे थे कि आप प्रेस को, मीडिया को बोलिए, उन्होंने कहा नहीं, मैं क्योंकि आज के दिन पेश हो रहा हूँ उनके आगे, ये नहीं बनता कि मैं बाहर आके कहूँ क्या पूछा गया। लेकिन मैं आपको ये दावे के साथ कह रहा हूँ, ये 3 दिनों के बीच में वो 25 सवाल से 26वां सवाल पे नहीं पहुँच सकेंगे। और इन सवालों की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो सवाल वहाँ मुझे भी नहीं कहना बनता, क्योंकि मैं भी पेश हुआ हूँ। लेकिन उनके पास वो सब तथ्य हैं, जो पूछ रहे होंगे उनके पास सब तथ्य हैं। कोई नई चीज़ ही नहीं, कोई चीज़ रही नहीं हुई जो इस वक्त रिकॉर्ड पर नहीं आई। ये थे मेरे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष पवन बंसल। इन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर ईडी द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। इसके साथ साथ इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि सभी काम नियमों के तहत किए गए हैं और ये मामला अदालत में नहीं ठहर पाएगा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।